Hello everyone. So welcome back to our YouTube channel guys, and this is our second video of our React.js project series. तो जी हाँ, आज हमारा सेकंड वाला प्रोजेक्ट है जो आज हम बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग React.js। एंड आई होप आपको जो पहला वाला प्रोजेक्ट था वो काफ़ी पसंद आया होगा एंड वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना सेकंड वाला प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं यूजिंग React.js, और वो है टू डू ऐप यूजिंग React.js। एंड काफ़ी सिंपल होने वाला है एंड आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक टू डू ऐप बनाना यूजिंग React.js काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। सो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट आप देख ही सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल सा एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास मेनली दो चीज़ें हैं। पहला एक इनपुट टाइप एंड सेकंड इज बटन, है ना। तो यहाँ पे जब हम आएंगे सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर टास्क, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं अपना टास्क कुछ भी डालता हूँ लाइक क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियो, ठीक है। और अगर अब मैं ये जो प्लस वाला आइकन है ना, ये जो बटन है, अब मैं अगर इस पे करता हूँ क्लिक, सो मैंने वहाँ पे जो भी डाला इनपुट फील्ड के अंदर वो यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। और साथ में मुझे यहाँ पे एक बटन और मिलेगी जो कि होगी डिलीट करने की बटन। सो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ सो मेरा जो भी टास्क मैंने ऐड किया था वो फिर से डिलीट हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे और भी टास्क ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न React.js और मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा सो ये टास्क हमारा ऐड हो जाएगा। और इसी टाइप से मैं अगर और भी टास्क ऐड करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, लाइक कमेंट, ठीक है। सो इसी टाइप से आप जितने मर्जी चाहो उतने टास्क आप इसके अंदर डाल सकते हो और उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपके टास्क कंप्लीट होते जाएं आप उन्हें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। सो ये काफ़ी अमेजिंग सा टू डू ऐप है एंड इसका जो यूआई है वो भी मतलब अच्छा है ना। अगर आपको यूआई अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना यूआई कैसा लगा। सो चलो यार काफ़ी सिंपल सा है प्रोजेक्ट, तो इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि हम कैसे एक टू डू ऐप बिल्ड कर सकते हैं React.js के अंदर, ठीक है। चलो कोड करते हैं। सो गाइस चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अपनी स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैं डाउनलोड्स के अंदर आता हूँ और यहाँ बना लेता हूँ मैं एक फ़ोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ टू डू ऐप, ठीक है। और इस फोल्डर को मैं VS कोड में कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं टर्मिनल को करता हूँ ओपन। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है एंड अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो React.js है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, है ना। और इसके बाद जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ऐप का नाम डालने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल अगर डॉट लिखूंगा तो ये जो हमारा फोल्डर होगा इसके अंदर ही जो भी हमारी सारी फाइल्स होंगी, जो भी हमारे पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो मैं करूँगा एंटर और अभी यहाँ पे जो React.js है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सो अभी थोड़ा वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे React.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। सो अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, ठीक है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये जो React ऐप है इसको हम लाइव लेके जाते हैं। सो उसके लिए मैं लिखूँगा npm स्टार्ट और मैं करूँगा एंटर और यहाँ पे मैं लिखूँगा यस। और अब जो यहाँ पे मेरा React.js का ऐप है ये वाला, ये यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट जो इसका टेम्पलेट होता है वो अभी यहाँ पर हमें आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम चेंज करते हैं बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए, डेफिनेटली हमको अपना खुद का ऐप बिल्ड करना है यहाँ पे। सो हम SRC के अंदर आते हैं और जो app.js वाली फाइल है इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है यही कंटेंट हमको UI पर शो होता है, राइट। तो मैं यहाँ से हटाऊंगा और अभी हम आउटपुट चेक करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमको जो भी बाई डिफ़ॉल्ट जो था डेटा वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। सो अब हमने यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ से हटा दिया है। देन अभी यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, सो उनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे लोगो वगैरह जो भी हैं इनकी हमें नीड नहीं है। सो इन फाइल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स की भी हमें नीड नहीं है। सो इस JS की फ़ाइल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सेटअप टेस्ट की भी हमको नीड नहीं है।
इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो जब भी आप रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करने जाओ, सो आप ये जो फाइल्स हैं इनको आप यहाँ से हटा सकते हो। और नाउ परफेक्ट, सो यहाँ पे हमने सारी जो हमारे काम की फाइल्स नहीं थी वो यहाँ से हटा दी हैं, और यहाँ पे अब हम अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम अभी आउटपुट देखते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे ही उसको हम ब्रेक डाउन करते हुए हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं, सो डैट कि मैं आपको एक एक स्टेप समझा पाऊँ कि कैसे हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अभी देखते हैं। सो अभी आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा आउटपुट है उस पर देखो, यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज है, सो वो हम सिंपली चेंज कर ही लेंगे यूजिंग CSS, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा एक डिव, और जो हमारा डिव है उसके अंदर हमारा इनपुट टाइप है एंड ये बटन है। ठीक है, एंड में अगर जो भी टास्क लिखता हूँ तो वो जो भी टास्क होगा वो भी इस डिव के अंदर ही आकर सेव होगा। ठीक है, एंड उसमें एक बटन और आएगी उसके साथ में, जो कि होगी डिलीट वाली बटन। ठीक है, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, सो जो मेरा टास्क होगा वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हमको एक डिव चाहिए जिसके अंदर हमको एक बनाना है इनपुट फील्ड और एक बटन। ठीक है, अच्छा, ये जो बटन है, ये जो आइकन आप देख रहे हो ना, इसे हम यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, तो उसके लिए हमको रिएक्ट आइकन्स होते हैं उन्हें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले वाले प्रोजेक्ट में अभी बता चुका हूँ, और आज हम फिर से वही करते हैं। सो मैं सर्च करूंगा रिएक्ट आइकन्स, और ये जो npm वाली वेबसाइट, इसे मैं करूंगा ओपन, और यहाँ पे आपको एक कमांड दिख जाएगी कि आपको अगर ये इंस्टॉल करना है रिएक्ट आइकन्स, तो आप इसे यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो भी आइकन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे, जैसे मैं सिंपल सर्च करता हूँ ऐड बटन, सो देखो यहाँ पे मुझे जो ऐड बटन होगी वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ही हम जो भी आइकन्स हैं उनको हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं एक नया बनाऊंगा टर्मिनल, और यहाँ पे मैं जो कमांड हमने कॉपी की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो रिएक्ट आइकन्स हैं वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। सो अभी हम रिएक्ट आइकन्स को भी यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो SRC का फोल्डर है ना, इसके अंदर में आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा todo.js। ठीक है, और इसकी CSS की फाइल हम साथ में यहाँ पे बना लेते हैं। सो यहाँ मैं लिखूँगा todo.css। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब जो हमारा todo.js है इसको हमें एक कॉम्पोनेंट में चेंज करना है, सो उसके लिए मैं RAFC लिखूँगा एंड ये कॉम्पोनेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसको साथ में एक्सपोर्ट भी कर लिया है। सो अब इसे हम app.js के अंदर भी इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं app.js के अंदर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट के अंदर मैं लिखूँगा todo कंपोनेंट्स और todo। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे हमने जो टू डू है वो भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब हमको यूज़ भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, और सो यहाँ पे जो हमारा टू डू वाला कंपोनेंट है वो अब app.js के अंदर हमने यूज़ कर लिया है, सो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आते हैं todo.js के अंदर, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं अभी। सो इसके अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिव है ना ऊपर, इसको मैं एक दूंगा क्लास, और क्लास नेम में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक इनपुट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊँगा, डिव क्लास नेम, और इसके अंदर सो यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट टाइप, और हमको चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, चलो आउटपुट देखते हैं एक बार। सो आउटपुट पे हम आते हैं, ये वाला हमारा आउटपुट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर योर टास्क, बट आप यहाँ पे देखो ये पेज के सेंटर में आ रहा है, बट हमने CSS तो इसमें अभी लिखी ही नहीं है, तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने आपको लास्ट वाले प्रोजेक्ट में भी बताया था कि ये जो app.css है इसके अंदर पहले से CSS लिखी हुई है। सो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, और मैं सेव करता हूँ, और अभी आउटपुट देखते हैं। परफेक्ट। सो अभी आप यहाँ पे इनपुट टाइप देख सकते हो। सो इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, सो इनपुट टाइप हमने कर लिया है क्रिएट। अब इसके बाद हाँ हमको चाहिए बटन। सो बटन के लिए हम क्या करेंगे, todo.js के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पर, ठीक है, और ये जो बटन होगी अब इसके अंदर जो हमें हमारा आइकन है ना वो हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इंपोर्ट, अब वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, और हमको ऐड वाला आइकन चाहिए, आप देख सकते हो आइकन, हमको कुछ इस टाइप का आइकन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो उसके लिए हम देखते हैं कौन सा वाला आइकन है। सो यहाँ पे हम आएंगे, और ये वाला है वो आइकन, है ना, यही है ना। चलो, सो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस कमांड को यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम आएंगे और इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने आइकन है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब हमें उसे यूज़ करना है। सो उसके लिए ये टैग मुझे यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं लूँगा इसे, और बटन टैग के अंदर मैं इसे डाल दूँगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, और अब इसको सेव करते हैं फाइल को, और अब आउटपुट देखते हैं।
सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अपने आउटपुट पर चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बटन है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। सो अभी हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि हमको एक इनपुट टाइप चाहिए था और एक चाहिए थी हमको बटन, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, तो आ जाओ। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये जो बटन है ना इसके अंदर भी मैं क्लास डाल देता हूँ और इसका नाम हम रखते हैं ऐड बटन, ठीक है। चलो तो हम आते हैं todo.css के अंदर और इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार और यहाँ पे मार्जिन हम कर देते हैं 0 एंड पैडिंग भी हम कर देते हैं 0 और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी जिसके अंदर हम जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। E5D4FF, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो CSS की फाइल है वो हमने tool.js के अंदर इंपोर्ट नहीं की है, ठीक है। सो वो हमें करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और इंपोर्ट के अंदर मैं लिख दूंगा CSS, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ इसे सेव और अब आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ना उसे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं गिल सेंस सेंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो अभी हम आते हैं जो हमारा मेन डिव है, इसकी जो क्लास है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। को मैंने किया कॉपी, के अंदर हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा डिव है उसकी हम विड्थ और हाइट सेट करते हैं, ठीक है। तो विड्थ में इसकी कर देता हूँ, ठीक है। सो ओके, सो अभी हमें इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना पड़ेगा, तब हमें इसकी विड्थ अच्छे से UI पे दिख पाएगी, ठीक है। सो अब ये विड्थ हमने सेट कर दी इसकी और हाइट मैं इसकी सेट करूँगा। हाइट क्या सेट करूँगा? हाइट में इसकी सेट करूँगा फिट कंटेंट। फिट कंटेंट क्यों? वो इसलिए, देखो मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। देखो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देखो, अभी यहाँ पे ये जो डिव है ना इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ इस इनपुट बॉक्स जितनी है, मतलब इनपुट बॉक्स ही इसमें शो हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी टास्क लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ टास्क 1 और मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये जो हमारा डिव है इसकी विड्थ तो अभी भी उतनी है, बट इसकी जो हाइट है ना वो बढ़ गई है ना। और मैं अगर यहाँ पे फिर से एक और टास्क लिखूँ टास्क 2, तो उसकी हाइट फिर से बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंटेंट है ना उसके बेसिस पे जो हमारा डिव है उसकी हाइट कम या ज़्यादा होगी। बिकॉज मैं अगर यहाँ से टास्क 2 को कर दूँ डिलीट, तो देखो इसकी हाइट फिर से कम हो गई, ठीक है। सो जो हाइट है वो हमने इसकी फिट कंटेंट रखी है, सो डैट कि हम जितने मर्जी चाहें उतने टास्क हम इसमें ऐड कर पाएँ और उसके बेसिस पे ही जो इसकी हाइट है वो कम या ज़्यादा होती रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, हाइट फिट कंटेंट, ओके। चलो सो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सो वो मैं करूँगा DCB एंड FFF, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो ये है हमारा आउटपुट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट हो चुका है, ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। सो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी मैं सेट कर देता हूँ इसमें, एंड मार्जिन में इसकी कर देता हूँ ऑटो, एंड मार्जिन टॉप में इसका कर देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है। अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, ये जो हमारा डिव है वो सेंटर में प्लेस हो चुका है एंड इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। बट आप यहाँ पे देखो कि जो इसकी विड्थ है ना वो तो 500 पिक्सल सेट हो चुकी है जो हमने यहाँ पे की है, बट जो इसकी हाइट है ना वो इस इनपुट बॉक्स जितनी ही है, बिकॉज हमने यहाँ पर फिट कंटेंट यूज़ किया है एंड अभी हमने इसमें पैडिंग वगैरह नहीं दी है। डेट्स वाई इसकी हाइट जो है वो अभी इनपुट टाइप जितनी है, ठीक है। इनपुट बॉक्स का जो हाइट है उसकी जितनी ही इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसे भी हम अभी चेंज करते हैं, हम इसमें बॉक्स शैडो भी डाल देते हैं, -3 पिक्सल RGB है 0.1, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो इसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप है ना इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। सो मैं इसकी क्लास से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा डॉट इनपुट, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। और अब हम इसके अंदर पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम वगैरह सेट करते हैं जिससे हमको अच्छे से दिखे। सो इसे मैं कर देता हूँ पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं गैप कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो हमारा इनपुट टाइप और जो बटन होगी उसके बीच में गैप होगा 15 पिक्सल का, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जो हमारा डिव है उसमें हमने पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम सेट कर दिया है, जिससे कि जो अब डिव है उसकी हाइट इतनी हो चुकी है, ठीक है। एंड विड्थ इसकी सेट हो चुकी है एंड जो यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप और बटन है वो भी हमारे सेंटर में प्लेस हो चुकी है, ठीक है। सो अभी हम ये जो हमारा इनपुट टाइप है ना इसकी और स्टाइलिंग करते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा डॉट इनपुट और टाइप है ना कि हमें स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो इनपुट टाइप है उसकी विड्थ सेट करूँगा 330 पिक्सल। चलो आउटपुट देखते हैं। सो आप इसकी विड्थ तो देखो, इसकी विड्थ चेंज हो चुकी है एंड ऐसे ही हम इसकी हाइट भी चेंज करते हैं। सो अब इसकी हाइट भी चेंज हो चुकी है एंड बॉर्डर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस भी सेट करते हैं। सो ये मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं।
सो यहाँ पे इसमें बॉर्डर रेडियस भी सेट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये जो इनपुट टाइप है इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ टेक्स्ट, ये लेफ्ट पैडिंग है ना उससे एकदम चिपक करके आ रहा है, इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट, और इसी टाइप से मैं पैडिंग टॉप भी सॉरी टॉप नहीं, पैडिंग राइट भी मैं कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं, एंड इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं हटा के फिर से लिखता हूँ। सो जैसे मैं लिखता हूँ टास्क 1। सो अभी आप देखो, अब इसका फॉन्ट साइज वगैरह एंड पैडिंग वगैरह भी इसमें सेट हो चुकी है। सो यहाँ पे जो हमारा इनपुट टाइप है वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर ली है। हम इसमें एक काम और करते हैं, सिंपल सा, ये जो बॉक्स शैडो है ना हमने ऊपर बनाई थी, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। सो अभी हम चेक करते हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो इसी टाइप से जो हमारा बटन है ना इसकी भी हम स्टाइलिंग करते हैं जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और जेएस के अंदर जो बटन है ना इसकी जो क्लास है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और CSS की फाइल के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट इनपुट और यहाँ पे डॉट ऐड बटन, ठीक है। और अब इसके अंदर सबसे पहले जो बटन है ना उसकी हमें हाइट और विड्थ सेट करनी है, और हाइट भी मैं कर देता हूँ उसकी 50 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं। सो अब इसकी हाइट और विड्थ सेट हो चुकी है। अब हमें इसकी जो बॉर्डर रेडियस है ना वो भी हम चेंज कर लेते हैं, तो हम कर देते हैं 50%। सो हमने कर लिया यहाँ पे चेंज, एंड आउटलाइन हम कर देते हैं नन, और बॉर्डर भी हम कर देते हैं इसमें नन, ठीक है। सो अब ये काफ़ी सही लग रही है बटन, बट अभी इसमें और स्टाइलिंग करनी है अपने को। सो यहाँ पे हम आते हैं और कलर में इसका कर देता हूँ वाइट, ठीक है, और फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 25 पिक्सल। नाउ बेटर। सो अभी हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो ये मैं कर दूंगा C996F5, ठीक है। चलो अब देखते हैं, वाह परफेक्ट। सो हम अब क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, जिससे वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पर बटन देख सकते हो। अब इसमें एक काम और करते हैं, कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, परफेक्ट, और इसमें भी हम बॉक्स शैडो है ना उसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बॉक्स शैडो भी मैं डाल देता हूँ उसमें, वाओ परफेक्ट। सो जो यहाँ पे बटन है उसकी भी हमने स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पे अभी जो हमारा इनपुट टाइप है और जो हमारी बटन है उसकी हमने स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने कोड पे वापस, एंड जो हमारी JS वाली फाइल है इस पे आते हैं वापस। सो यहाँ पे देखो, अब हमको क्या चाहिए कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब हमको क्या चाहिए कि मैं इसमें जो भी लिखूँ ना उसकी मुझे वैल्यू मिल जाए, है ना, ठीक है। सो देखो, अब हमको क्या करना है कि इनपुट टाइप के अंदर जो भी लिखूंगा मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, है ना। वो क्यों, वो इसलिए बिकॉज मैं जो भी इस इनपुट टाइप के अंदर लिखूंगा, जो भी टेक्स्ट में इस इनपुट टाइप के अंदर लिखूंगा वही टेक्स्ट मुझे यहाँ पर शो होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इनपुट टाइप के अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, जिससे मैं उसको यहाँ पे मैं उसे प्रिंट करवा पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, एंड इनपुट टाइप है ना, इनपुट टाइप के अंदर मैं बनाऊंगा एक ऑन चेंज, और इसमें मैं लिख दूंगा हैंडल ऑन चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन हैंडल चेंज, और इसके अंदर अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हैंडल ऑन चेंज के अंदर चेंज की मीनिंग गलत है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे भी चेंज की मीनिंग गलत है, इसको भी मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ, चेंज, चलो ठीक है। सो अब ये जो फंक्शन हैंडल ऑन चेंज है ना इसके अंदर मैं इवेंट पास करूंगा, जो कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से ही होता है। सो इसे मैं यहाँ पे पास करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log इवेंट के अंदर टारगेट करो जो इसकी वैल्यू है ना उसे, ठीक है। सो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये जो इनपुट टाइप है ना इसके अंदर मैंने ऑन चेंज इवेंट लिखा है ना, और उसके अंदर मैंने सिंपल एक फंक्शन यहाँ पे लिख दिया जिसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने क्या कोड लिखा कि इसके अंदर जो इवेंट है ना, जो हमारा इनपुट टाइप होता है उसके अंदर इवेंट आता है पहले से ही, जिसकी हेल्प से हम जो इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू है ना उसे हम टैप कर सकते हैं, उसका पता हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। मैंने यहाँ पर बोला कि जो इनपुट टाइप है ना वो जैसे ही चेंज हो, उसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूँ वो जैसे ही चेंज हो तो उसे आप टारगेट करो, और उसके अंदर जो भी वैल्यू है ना वो आप मुझे ला के दे दो, ठीक है। सो मैंने अभी उसे कंसोल करवाया है बस आपको समझाने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं करूँगा रिफ्रेश, और मैं करूँगा इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम आएंगे कंसोल पे, और यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ आके, सो देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे टाइप करता जाऊँगा मुझको यहाँ पे नीचे उसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें इनपुट टाइप की वैल्यू है ना
वो हमें मिलती जा रही है, मतलब अब हम इनपुट टाइप की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक और अपना काम कर लिया, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमको कंसोल के अंदर वैल्यू नहीं चाहिए इसकी, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था, बट हमको तो उसकी वैल्यू अलग से सेव करनी है और सेट करनी है, ठीक है। हमको यहाँ पे स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट में सबसे पहले आप इसे कर दो एम्प्टी, है ना। इसका मतलब अभी जो हमारा इनपुट टाइप है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जो console.log है ना, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसकी जगह मैं लिख दूंगा सेट इनपुट, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे एक काम और करना है। सो मैं आऊँगा इनपुट टाइप के अंदर और यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, और जो इसकी वैल्यू होगी ना इनपुट टाइप की, वो आप डाल देना इनपुट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। सो देखो अब यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, है ना, बिकॉज ये बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक इवेंट नहीं ऐड किया है, वो मैं ऐड करूंगा तभी वो बटन काम करेगी, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो हम आएंगे ये जो बटन है इसके अंदर और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, ठीक है। मैं टू ऐप नाम से यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा और इसे मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और फंक्शन का नाम, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमें वो कोड लिखना है जो हम बटन पे क्लिक करने के बाद चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं जैसी बटन पे क्लिक करूं तो मैंने इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो वो मेरी यहाँ पे आकर मुझे शो होने लग जाए, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम इनपुट टाइप के अंदर जो भी लिख रहे हैं और मैं जैसी बटन पे क्लिक करूंगा तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे आकर शो होगी, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इनपुट टाइप में जो भी लिखूँ वो इस बटन पे आके यहाँ मुझे शो होने लग जाए, वो बटन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पर शो होने लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि अगर इनपुट खाली है, मतलब इनपुट में अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, तो ये बटन काम नहीं करनी चाहिए, है ना। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ना डालूं और तब मैं बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कोई टास्क हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा इसके अंदर, जो हमारा इनपुट है ना वो अगर नॉट इक्वल टू है एमपीटी के, अगर ऐसा है तभी आप इसके अंदर आना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं एक और यूज स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज स्टेट और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक एरे, ठीक है, एक एमपीटी एरे जिसके अंदर हम अपना जो भी टू डू के अंदर हम जो भी टास्क लिखेंगे उनको हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा कि अगर इनपुट टाइप एमपीटी नहीं है, मतलब उसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, इसका मतलब वो हमें अपने टास्क के अंदर, हमें अपने जो टू डू ऐप है उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो क्या हो, जो टू डू वेरिएबल है ना सेट टू डू आप कर दो और इसके अंदर आप सबसे पहले तो पहले से जो लिस्ट हमारे पास है वो आप हमें यहाँ पे दिखाओ। अब सपोज करो यहाँ पे पहले से ही 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे एक नया टास्क ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 2 चीज चाहता हूँ। पहला कि जो मेरा पहला वाला है ना डेटा, जो मेरी पहली वाली वैल्यू है वो तो मुझे शो हो, वो तो वहां पर पहले से रहे, बट मुझे जो न्यू वाली वैल्यू मैंने डाली है वो भी वहां जाके ऐड हो जाए। सो आप समझे, यहाँ पे मुझे 2 काम करने हैं। पहला काम, जो पहले वाला डेटा है वो मुझे सेम टू सेम चाहिए, एंड जो हम न्यू वैल्यू लेके आ रहे हैं वो मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। ये जो सेट टू डू हमारा यूज स्टेट है, जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर जो हमारा पूरा पहले वाला डेटा है, जो पहली वाली कोई टू डू अगर है, हमने वहाँ पे पहले से कुछ आइटम्स डाले हुए हैं, तो पहले तो हमको वो आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारी वैल्यू है ना जो कहाँ पे स्टोर है, ये जो इनपुट है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और इसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कंसोल लॉग यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा। पता है वो क्या? वो काम ये कि देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूं और मैं फिर प्लस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मेरी जो टू डू नाम की एरे है ना उसमें जाके स्टोर होगी। बट मैं साथ में चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना ये भी यहाँ से हट जाए, यहाँ से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टास्क लिखता हूँ एंड मैं अगर इस बटन में क्लिक करता हूँ, सो देखो यहाँ पे ये टास्क, ये यहाँ पे ये वैल्यू तो ऐड हुई, लेकिन साथ में यहाँ से भी ये वैल्यू हट गई, है ना। सो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने जो सेट इनपुट है ना, सेट इनपुट जो है उसे मैंने कर दिया एमपीटी, ठीक है, समझे। बिकॉज जो सेट इनपुट है ना उसके अंदर ही हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो हमने उसको ही एमपीटी कर दिया। तो अभी इसका आउटपुट देखें, चलो। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी टास्क लिखूंगा, ठीक। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ साथ के साथ, और यहाँ पे मैंने कंसोल ओपन कर लिया जिससे मैं आपको साथ में आउटपुट दिखा पाऊँ। तो देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब मैं अगर बटन पे क्लिक करूंगा, सो देखो यहाँ पे मेरी एक एरे बन गई है ना, ये देखो, है ना। तो देखो मैं फिर से टास्क लिखता हूँ और मैं फिर से क्लिक करता हूँ, सो देखो यहाँ पे मेरी एक एरे बन गई जिसके अंदर मेरी ये वैल्यू आके स्टोर हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे इसे मैंने इस तरीके से लिख के और मैंने बटन पे क्लिक किया था तो पहले मेरी एक एमपीटी एरे आई थी, है ना। बिकॉज आपको अगर रिएक्ट जेएस पता हो तो हम जैसे
कि यूज स्टेट वगैरह हम यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, तो हमें साथ के साथ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। डेट्स वाई जब मैंने फर्स्ट टाइम पर कुछ भी मैंने लिखा था, सो बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम पर कुछ भी लिख करके बटन पे क्लिक किया था ना, सो यहाँ पे मुझे एमपीटी एरे मिली थी, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम पे बटन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मेरी पहली वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है। और अभी मुझे यहाँ पे जो एरे है उसके अंदर 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने मर्जी चाहे उतनी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मुझे वो वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू मिली है, बट मैंने यहाँ पे अभी एक न्यू वैल्यू डाली थी, वो अभी तक नहीं शो हो रही है बिकॉज वो थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से बटन पे क्लिक करूंगा ना, मैं कुछ लिख के क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे जो मेरी पहली वाली वैल्यू है वो मुझे शो होने लग गई। सो ये जो पॉइंट है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है एंड ये काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आप खुद सोचो कि मैं इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ वो मेरी एक एरे में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे उन्हें शो करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल है, जो एरे है मेरी उस पर मैं चलाऊंगा एक लूप, और उसके लूप चला के जो एरे की जो भी वैल्यू है उन्हें मैं कराऊंगा यहाँ पे प्रिंट, और फिर उनमें हम कर देंगे CSS की स्टाइलिंग। खत्म, बन गया टू डू ऐप। सिंपल है ना, चलो करते हैं। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम JXX कोड में आते हैं, और देखो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप हमारा यहाँ पे कर लिया है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ जिससे कि ये समझ में आ जाए। ओके परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से करूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो एरे है ना, ये जो टू डू वाली एरे है ना जिसके अंदर हमारी वैल्यू जाके स्टोर हो रही है, इनको हमें बेसिकली UI पे शो करवाना है। इतना सही काम है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक डिलीट बटन भी ऐड करनी है, वो हम सबसे लास्ट में देखते हैं, पहले हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं मैप का। मैप की हेल्प से हम जो हमारी एरे है उसका हम डेटा जो है उसे हम करेंगे एक्सेस, और उसको हम करेंगे UI पे प्रिंट, ठीक है। कैसे करेंगे, कोड करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊंगा कि जो मेरी एरे है ना टू डू, आप यहाँ पे चेक करो कि उसके अंदर कुछ भी अगर नहीं है, बिकॉज देखो अगर मेरी एरे एमपीटी है तो मैं कुछ भी शो नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एक कंडीशन चेक की कि जो मेरी टू डू नाम की एरे है ना, अगर वो एमपीटी नहीं है तभी आप इसके अंदर आना, ठीक है। सो अब मैंने बोला ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, एंड ये जो हमारी एरे है टू डू, इसमें आप लगाओ मैप, और मैप के अंदर का लेके आओ डेटा। और जो डेटा इसके अंदर हम बेसिकली जो मैप होता है इसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करते हैं। पहला हमने जो भी डेटा हमको लेके आना है ना, वो हमने लिखा, और उसके बाद उसकी जो इंडेक्स होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वो हमने लिख दी आई, ठीक है। आई लिख दो यार, इंडेक्स लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा आई, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैंने कर दिया रिटर्न। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारी टू डू नाम की एरे थी ना, उस पर हमने मैप का यूज किया, और मैप की हेल्प से हमने उसका जो भी उसके अंदर डेटा था, जो भी वैल्यूज थी, हमने उन्हें एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब बस हमें उन्हें एक एक करके अपने UI पर शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक डिव, ठीक है, और इसे मैं कर लेता हूँ क्लोज, और इस डिव के अंदर मैं डाल दूंगा क्लास नेम, और ये मैं डाल देता हूँ लिस्ट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू और पास करनी पड़ेगी। देखो जब भी आप मैप का यूज करते हो ना, तो उसके अंदर हमको एक की पास करनी पड़ती है। व्हाट इज की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एवरी एलिमेंट। लाइक की हेल्प से हम जो भी एरे वगैरह हम एक्सेस कर रहे हैं उसके हम एक एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग की, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, एंड ये रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा की, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आई, बिकॉज अभी यहाँ पे यूनिक जो हमारे पास कुछ है वो है इसकी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो अब इस डिप के अंदर हम आते हैं। सो यहाँ पे अब मैं एक और डिप बनाऊंगा, ठीक है, और उस डिप के अंदर मैं क्लास नेम डाल देता हूँ, और ये मैं डाल देता हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमारी जो भी लिस्ट होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे हमको शो होंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा डेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा हमारे पास आया है ना, वो यहाँ पे एक एक करके हमको शो होने लग जाएगा। आउटपुट देखें, चलो आउटपुट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे आउटपुट भी हमको पहले से यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ टास्क 1, अरे यार ये TASK टास्क 1, और मैं करता हूँ इस बटन पे क्लिक, वाओ। सो आप यहाँ पे देखो जो टास्क 1 है वो हमको यहाँ पे शो होने लग गया। इसी तरह से मैं लिखता हूँ टास्क 2, तो टास्क 2 भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं टास्क 3 लिखूंगा, एंड मैं जो भी मतलब यहाँ पे टेक्स्ट लिखता जाऊंगा ना, वो देखो वो मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ वो वैल्यू एक एरे के अंदर जाके स्टोर होती है, और वो जो एरे है ना उसे मैं कर रहा हूँ एक्सेस यूजिंग मैप, एंड देन मैं उसे UI में शो करवा पा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने काफी सिंपल सी टू डू ऐप बना ली, बट अभी इसमें एक और फंक्शन ऐड करना बाकी है जो कि है डिलीट वाली बटन, ठीक है। तो चलो वो बनाते हैं। सो यहाँ पर हम आएंगे, और ये जो डिव है इसके यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव, और यहाँ मैं डाल दूंगा एक क्लास नेम, और इसमें हम डाल देंगे डिलीट बटन। हमको चाहिए एक डिलीट बटन, और मैं डिव को कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज,
और यहाँ पर मैं आऊँगा। अब यहाँ पे मुझे जो बटन चाहिए डिलीट, वो मुझे कहाँ से मिलेगी जल्दी बताओ। वो मुझे मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ मैं सर्च करूँगा डिलीट, मुझे डिलीट बटन दे दो भाई साहब आप। तो यहाँ पे अब हमारी डिलीट बटन हमको मिल जाएगी। तो हम कौन सी चूज़ करें? सो ये वाली बटन हम चूज़ करते हैं। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सो इसे मैं करूँगा इंपोर्ट, और अब इसका जो ये जो टैग है ना, इसे मैं कॉपी करता हूँ और हम फिर से आउटपुट पर आते हैं और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं, बटन आई या नहीं आई। तो अब आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, ये जो टास्क है ना, इसके साथ हमारी जो डिलीट वाली बटन है वो भी हमको शो हो रही है, ठीक है। बट अभी मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा, सो ये बटन ऑफ कोर्स कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज अभी हमने इसकी फंक्शनलिटी नहीं की है। सो अभी मैं इसको फिर से करता हूँ रिफ्रेश, और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा। तो देखो, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसके साथ जो हमने जो भी वैल्यू लिखी है वो तो यहाँ पे आएगी, बट उसके साथ में एक डिलीट जो बटन है वो भी उसके साथ में आएगी। सो अभी हम एक काम करते हैं, जो डिलीट वाली बटन है इसकी फंक्शनलिटी भी लिखते हैं। सो ये जो डिलीट बटन है इसमें मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंडल ऑन डिलीट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक काम और करूंगा, मैं पास करूंगा आई। अब इसका क्या मतलब होगा? देखो, यहाँ पे जो हर एक टास्क होगा उसकी एक खुद की एक डिलीट वाली बटन होगी, ठीक है। सो उसके लिए मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी वाली डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ? वो पता चलेगा मुझे ये जो की है, इंडेक्स है, उससे। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर आई पास किया है, सो डेट की मुझे ये पता लग जाए कि मैंने कौन सी बटन पे क्लिक किया है। वो जो डिलीट बटन है उसका कौन सा इंडेक्स है, तो उसका जो भी इंडेक्स होगा वही टास्क हमको करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे और इसका जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फंक्शन, और अब इसके अंदर हमको डिलीट वाला लिखना है लॉजिक। चलो, सो सिंपल सा एक काम होगा कि वो जो टास्क होगा वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो हमारी एरे है ना, उसके अंदर आप लगाओ फिल्टर, और इसके अंदर आप एक काम करो, तो वैल्यू पास करते हैं। पहला जो हमारा एलिमेंट होता है वो, सेकंड जो आईडी होती है वो, ठीक है। कि आप यहाँ पे रिटर्न कर दो आई है ना, वो नॉट इक्वल टू हो आईडी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ, मैंने बोला सिंपल सा कि आप एक अपडेट टू डू नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या करो कि जो हमारी टू डू नाम की एरे है ना उसे लो, और उसके अंदर आप लगाओ फिल्टर जो मेथड है वो आप लगाओ। और जो फिल्टर मेथड है ना उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला हमारा जो एलिमेंट होता है वो, जो हमारी एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट हम पास करते हैं, और जो एलिमेंटम की जो आईडी होती है वो हम पास करते हैं, ठीक है। तो ये आप करो, एंड इसके अंदर आप आओ, और आप यहाँ पे ये जो अपडेट टू डू नाम की एरे है ना, के अंदर आप क्या पास करो कि जो हमारी आई है वो नॉट इक्वल टू है आईडी के। इसका मतलब क्या? सपोज मैंने ये जो सेकंड वाली डिलीट बटन है इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब देखो, ये जो इसका वो होगा इंडेक्स, वो होगा 1, बिकॉज देखो 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इस वाली डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी, जो आई है उसके अंदर वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। तो अब ये चेक करेगा कि जो हमारी आईडी है ना, अगर उसकी वैल्यू 1 के अलावा जो भी हो वो सब आप अपडेट टू डू उसके अंदर आप डाल दो। सो वही हमने यहाँ पे चेक किया है, और एट द एंड हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर जो यूआई है उसे भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट टू डू, और इसके अंदर आप क्या कर दो, जो हमारी अपडेट टू डू है ना, अपडेट टू डू है, इसको आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारी अपडेट टू डू होगी ना उसके अंदर हमारी वो सारी वैल्यूज, वो सारी टास्क आके हमको शो होंगे जो उस डिलीट बटन की आईडी थी ना उसके इक्वल नहीं थे, है ना। बिकॉज तो सेम आईडी वाला जो टास्क था वो उससे मैच किया और वो हमको शो नहीं हुआ, ठीक है। सो अब इसका आउटपुट देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, आई इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ, और अभी हम आते हैं। चलो अभी चेक करते हैं आउटपुट। सो अभी मैं करता हूँ उसे रिफ्रेश। सो यहाँ पे अभी में एक एरर आ रही है, आई इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, और ओके। सो यहाँ पे हमें आई पास करना पड़ेगा बेसिकली। जब हम आई पास करेंगे तो वो तभी चेक कर पाएगा कि जो आई और आईडी है वो बराबर है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सेव करते हैं इसे, ओके। अब ये काम कर रहा है, तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क वन, और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। सो हमारा टास्क 1 आ गया, और जो हमारी बटन थी वो भी आ गई, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ टास्क 2, सो हमारा टास्क 2 भी आ जाएगा। और मैं लिखता हूँ टास्क 3, और टास्क 3 पे इस पर क्लिक करूँगा तो टास्क 3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे सेकंड वाला जो टास्क है, इसकी जो डिलीट वाली बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो देखो, जो हमारा टास्क 2 था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं अगर टास्क 3 है इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा टास्क 3 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं टास्क 1 वाली जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टास्क 1 भी डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी जो डिलीट बटन है वो भी सक्सेसफुली काम कर रही है, ठीक है। तो अभी बस इसका जो यूआई है उससे अच्छा करना है। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टास्क फिर से लिख लेता हूँ जिससे हम इसका यूआई ठीक कर पाएँ और इसके साथ में इसका आउटपुट भी देख पाएँ। सो मैं फिर से यहाँ पे 3 टास्क लिख लेता हूँ, और हम आते हैं हम इसके यूआई पर, और हम आते हैं CSS के अंदर। और बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसकी जो लिस्ट कंटेनर है इसे यहाँ पहले से ही कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे आते हैं और मैं लिखूँगा यहाँ पे लिस्ट कंटेनर, और इसे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है।
और यहाँ पे गैप में कर देता हूँ 15 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बीच में गैप आ चुका है और ये जो पैडिंग लेफ्ट है वो भी यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो लिस्ट आइटम है ना, इसकी क्लास को मैं करूँगा कॉपी। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखूँगा डॉट, और अब इसके अंदर सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज करते हैं, ये 99 यही वाला कर देते हैं। और इसकी विड्थ और हाइट भी सेट करते हैं। मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 40 पिक्सल। आउटपुट देखते हुए चलते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं पैडिंग भी सेट करता हूँ। सो पैडिंग लेफ्ट में कर देता हूँ और पैडिंग टॉप में कर देता हूँ 10 पिक्सल और ओवरफ्लो में कर देता हूँ हिडन, जिससे वो हमारा डिव होगा उसके बाहर कोई भी टेक्स्ट ना जा पाए। कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो कलर में कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बॉक्स शेडो भी डाल देता हूँ, बॉक्स शेडो यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है इनको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल एंड ऑल सेट। चलो आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जो यहाँ पे टास्क है उनकी हमने स्टाइलिंग कर ली है एंड अब ये काफ़ी अच्छी लग रहे हैं ना। लेकिन अभी जो हमारी जो डिलीट वाली बटन है ये भी हमें सेट करनी है। सो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट लिस्ट कंटेनर, और जो डिलीट बटन वाली वो है ना क्लास, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा डॉट डिलीट बटन। और इसके अंदर इसमें पहले हम विड्थ सेट करते हैं 30 पिक्सल की, और हाइट हम इसमें सेट करते हैं। बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ इसमें सेट 50%। आउटलाइन में कर देता हूँ नन और कर देता हूँ नन, और कलर में कर देता हूँ इसका वाइट, और बैकग्राउंड कलर भी हमको चेंज करना है तो ये हम C99 वाला कर देते हैं। और डिस्प्ले में कर देता हूँ उसका फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी आप कर दो सेंटर, और कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। और क्या करें, और चलो देख ही लेते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा मार्जिन टॉप देते हैं। सो मार्जिन टॉप में दे देता हूँ, सो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। परफेक्ट, अभी काफ़ी सही लग रहा है, बस इसमें बॉक्स शेडो ऐड करनी है। सो यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे बॉक्स शेडो को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। वाह परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारी जो डिलीट बटन है उसकी भी हमने स्टाइलिंग कर ली है एंड अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखो ये काफ़ी सही से काम भी कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर फिर से कुछ लिखता हूँ React.js और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ JS और CSS, Node.js, HTML, Next.js, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे इनपुट टाइप में टास्क लिखेंगे वो हमको यहाँ पे आकर हमको यहाँ पे आके वो स्टोर होगा एंड यहाँ पे हमको डिलीट बटन भी मिलेगी। अगर हम उस बटन पे क्लिक करेंगे सो वो वाला टास्क हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। हम इसमें एक काम और करते हैं, ये जो हमारा लिस्ट आइटम है ना इसमें हम फॉन्ट वेट डाल देते हैं। सो ये मैं कर देता हूँ 600, ठीक है। सो अभी आप देखो हमारा फॉन्ट हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया तो अभी थोड़ा सही लग रहा है देखने में। सो गाइस इसके साथ ही हमने यहाँ पे हमारा टू डू ऐप जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टू डू ऐप है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है एंड यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ये React.js की हेल्प से टू डू ऐप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने यहाँ पे बताए मैंने आपको एंड आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे एंड टू डू ऐप कैसे बनता है, हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्या क्या लॉजिक उसमें यूज करते हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो जो इसका सोर्स कोड है वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इसके सोर्स कोड को भी देख सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। सो या दैट्स ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।